आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के एक कड़वे सच से। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि रजनी ने जानबूझकर भारती को अपनी बहू बनाया ताकि धीरे धीरे उसका भरोसा जीता जा सके। अब वही भारती को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। जसप्रीत कहती है कि हो सकता है रजनी ने भारती और वरुण को कहीं दूर भेज दिया हो ताकि सच सामने न आ सके। अनुपमा साफ कहती है कि फिलहाल भारती को कुछ मत बताना। रजनी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, लेकिन चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और इस बार भी वही होगा। दूसरी तरफ रजनी पराग को समझाती है कि वे चोल वालों को घर और पैसे दे रहे हैं, उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। ये लोग तुम्हें दुआएं देंगे। रजनी पराग को यकीन दिलाती है कि अनुपमा की टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगी। असल दुनिया में हीरो नहीं, विलेन जीतता है और मुझसे बड़ा विलेन कोई नहीं। पराग गुस्से में कहता है कि कुर्सी और पावर ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया है। अनुपमा जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम वो रजनी नहीं हो जिसे मैं कॉलेज में जानता था। रजनी तीखे लहजे में कहती है कि मुझे तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तुम अपनी समधन की फिक्र करो। वैसे भी सारी गलती अनुपमा की है, वो जरूरत से ज्यादा अच्छी है, इसलिए बार बार धोखा खाती है। पराग कहता है कि हाँ, वो धोखा खाती है, लेकिन जो उसे धोखा देते हैं वही आखिर में हारते हैं। वो जहां जाती है अपना परिवार बना लेती है, अजनबियों को अपना बना लेती है। तुम और अनुपमा जी में फर्क ये है कि उन्होंने पराई लड़की को बेटी बना लिया और तुमने अपनी बेटी को पराया कर दिया। रजनी सन्न रह जाती है। पराग साफ कहता है, ये मत सोचना कि अनुपमा हार मानकर अहमदाबाद चली जाएगी। आज उसने तुम्हें हरा दिया है। रजनी कहती है, सब मुझ पर छोड़ दो। चोल हर हाल में गिरेगा और यहाँ टावर बनेगा। पराग जवाब देता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि अनुपमा जी किस मिट्टी की बनी है। इधर अनुपमा कसम खाती है कि वो चोल को टूटने नहीं देगी। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। अब तक रजनी ने मेरा भरोसा देखा है, अब वो मेरी जिद और हिम्मत देखेगी। मेरे साथ कान्हा जी का सत्य है और अब पूरी दुनिया सच की जीत देखेगी। अनुपमा साफ कहती है कि अगर इस लड़ाई में रिश्ते भी सामने आए तो वो सिर्फ सच का साथ देगी। ये युद्ध रजनी देसाई ने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगी। अनुपमा चोल वालों से कहती है कि उनके हाथों की छाप उनके भरोसे की निशानी है और वो इस भरोसे को आखिरी सांस तक निभाएगी। जसप्रीत, प्रेम, प्रेरणा, परी और ईशानी अनुपमा का साथ देते हैं, लेकिन राही दूरी बनाए रखती है। उधर तोशु सबको खबर दिखाता है कि अनुपमा बुलडोजर के सामने लेट गई है। सब चौंक जाते हैं। तोशु और पाखी अनुपमा को दोष देने लगते हैं। बाबूजी गुस्से में कहते हैं, गलती भरोसा करने वाले की नहीं, धोखा देने वाले की होती है। इधर कुछ औरतें अनुपमा को बद्दुआ देकर चली जाती हैं। अनुपमा टूटती नहीं, भगवान के सामने माथा टेकती है। गुस्से में अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है। गार्ड को चेतावनी देकर अंदर जाती है। रजनी खुद को जीत चुका समझ रही होती है, तभी अनुपमा सामने खड़ी होती है। अनुपमा सीधे सवाल करती है, इतना बड़ा धोखा क्यों? रजनी कबूल करती है कि वो जलती है। पैसा, पावर सब है, लेकिन लोगों का दिल नहीं। वो मानती है कि कुर्सी उसके पास है, लेकिन असली ताकत अनुपमा के पास। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा सच में रजनी से चोल बचा पाएगी या पावर के आगे सच्चाई हार जाएगी? आपका क्या मानना है?
कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार डेली अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।